हम लोग रैखिक समीकरण युग में अभ्यास 3.3 इसके 2 प्रश्न बचे थे, प्रश्न नंबर 12 और 13। तो प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक आयत की लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। फिर दूसरा दिया है कि लंबाई में 10 की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 5 की कमी, तो क्षेत्रफल 50 बढ़ जाता है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, हमें एक लंबाई एक चौड़ाई 2 चर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना लंबाई x है और चौड़ाई जो है ये y है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x गुणे y यानी कि xy। तो अगर x लंबाई थी, चौड़ाई y थी, तो क्षेत्रफल हमारा हो गया xy। अब पहली शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार लंबाई 5 कम कर दे यानी कि x का हो गया x माइनस 5 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे यानी y का हो गया y प्लस 2। तो इन दोनों की गुणा कर दें तो हमारा नया क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि ये जो नया क्षेत्रफल है ये पहले वाला जो क्षेत्रफल था एक्स वाई इससे 80 कम हो जाता है। तो यानी कि जो पुराना वाला क्षेत्रफल था एक्स वाई उससे हम 80 कम कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 80। तो हमारा एक समीकरण बना, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, गुणा कर देंगे एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 बराबर एक्स वाई माइनस 80। दोनों तरफ एक्स वाई है, कट जाएगा तो 2x माइनस 5y, अब माइनस 10 उधर जाएगा तो बराबर माइनस 80 पहले से लिखा हुआ था प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारा ये समीकरण आ जाएगा 2x माइनस 5y बराबर माइनस 70। समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दें यानी कि अब लंबाई हो गई x प्लस 10 और चौड़ाई में 5 की कमी कर दें यानी अब चौड़ाई हो गई y माइनस 5। दोनों की अगर गुणा कर दी हमने x प्लस 10 y माइनस 5 तो ये हमारा हो गया नया क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 50 बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था, ये जो नया क्षेत्रफल है ये 50 ज़्यादा है, यानी हम क्या करें एक्स वाई में भी 50 अगर जोड़ दें तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। गुणा कर लें इनकी तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 बराबर एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई हमारे यहाँ पर कट गए तो हमारा बचेगा माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 50 प्लस 50 यानी हमारा हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10y बराबर 100। तो एक समीकरण बना, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पर देखें दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हल करने में हमारा पहले में है माइनस 5y, दूसरे में है प्लस 10y। तो अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें और गुणा करके हम समीकरण 2 के नीचे लिख दें, जोड़ दें, तो इसको 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 10y बराबर माइनस 140। हल कर दें तो माइनस 10y प्लस 10y कट जाएंगे, माइनस 5x प्लस 4x तो हो जाएगा माइनस x बराबर 100 और माइनस 140 तो हो जाएगा माइनस 40। माइनस माइनस हट जाएगा तो x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 40। तो लंबाई आ गई। x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, जैसे हम समीकरण 1 में रख दें तो 2 × 40 माइनस 5y बराबर माइनस 70
यानी 80 माइनस 5y बराबर -70। अब 80 को हम उधर ले जाएं तो -5y बराबर -70 -80, तो -5y बराबर -150, तो y बराबर -150 बटे -5, माइनस माइनस कटेगा, 5 से 150 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y का मान हमारा 30। तो लंबाई हो गई हमारी 40 इकाई और चौड़ाई हो गई हमारी 30। यहाँ पर ध्यान हमको रखना है ये कि इसमें जो हमारा प्रश्न में दे रखा था इकाई कि क्षेत्रफल वर्ग इकाई है, लंबाई इकाई है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम उत्तर यहाँ पर लिखेंगे तो उसमें इकाई ज़रूर लिखेंगे कि ये हमारा हो गया 30 इकाई, 40 इकाई। आखिरी में जब उत्तर लिखेंगे अतः इस प्रकार से जो खेत है हमारा यहाँ पर उसकी लंबाई जो है 40 इकाई और चौड़ाई जो है वो 30 इकाई हमारी हो जाएगी यहाँ पे। फिर हम लोग अगला तो मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपये निकालने जाती है और कैशियर को केवल 100 और 50 के नोट देने के लिए बोलती है, यानी कि कुछ 100 के नोट होंगे कुछ 50 के। जैसे ही हमने पढ़ा तो हमने मान लिया कि माना 100 रुपये के जो नोट हैं वो x है और 50 रुपये के जो नोट है वो y हैं। कैशियर को 100 और 50 के नोट देने के लिए बोलती है और निकाले कितने उसने 1000। अगर 100 रुपये के x नोट निकाले तो इनकी कीमत कितनी हो गई 100x, प्लस 50 रुपये के y नोट निकाले तो इनकी कीमत कितनी हो गई 50y। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 1000। इसको समझ सकते हैं, जैसे 100 के 2 नोट निकाले तो यानी कि 200, 50 के 2 नोट निकाले यानी 50 दूनी 100, तो इस तरह से 200 और 100 300 बन जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ। और क्या कह रहा है, कुल 14 नोट प्राप्त करती है, यानी कि x नोटों की संख्या है प्लस y नोटों की संख्या है, ये हमारा 14 है। यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतर कर लें हम, x बराबर 14 माइनस y। ये प्रतिस्थापन से लगाएंगे, x का मान यहाँ पर रख दें तो बड़ा आसानी से हमारा निकल आएगा। मान रखिए तो 100, x का मान है 14 माइनस y प्लस 50y बराबर 1000। हल कर लेंगे तो 1400 माइनस 100y प्लस 50y बराबर 1000। माइनस के 100 प्लस के 50 तो ये माइनस 50y बचेगा। 1400 माइनस 50y बराबर 1000। पक्षांतर करना है, y का मान निकालना है तो प्लस में हो तो हम 50y उधर कर देते बराबर के 1000 इधर कर देते। 50y उधर जाएगा दाहिनी तरफ तो प्लस हो जाएगा, 1000 इधर आएगा तो माइनस, तो हमारा आ जाएगा 1400 माइनस 1000 बराबर 50y। घटा देंगे तो 1400 से 1000 घटा तो 400, तो 400 बराबर 50y। तो अगली बार में 400 के बटे में 50 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y का मान। काट देंगे, 0 0 कटा, 5 8 40, तो y का मान हमारा आ गया 8। y का मान हम रख दें, ये जो ऊपर समीकरण था, तो x बराबर 14 माइनस 8 यानी x का मान 6। तो 6 नोट निकालेगी 100 रुपये के, 8 नोट निकालेगी 50। इसको हम इन सारे समीकरणों को हम दोबारा भी देख सकते हैं, 100 के 6 नोट और 50 के 8 नोट। तो 100 के 6 नोट कितना हो गया हमारा 600, 50 के 8 नोट कितना हो गया हमारा 400 रुपये। कुल मिलाकर के ये 600 400 1000 रुपये बन गए। तो इस तरह से 2 सवाल थे ये। फिर अगला हम लोग प्रश्नावली अगले वीडियो में करेंगे।